नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 2 उपविभाग 4D में आपका स्वागत है। आज का विषय है आंतरिक शुद्धि, कुंजल क्रिया, नेति क्रिया और संजीवनी क्रिया प्रत्यक्ष तौर पर कैसे करें। मित्रों, आज तक अज्ञान के कारण हमने बहुत खान पान में गलतियाँ की है। इससे कुछ आंतरिक शुद्धियाँ करना भी अनिवार्य है। अभी हम समझने जा रहे हैं आंतरिक शुद्धि की क्रियाएं। आंतरिक शुद्धि के अंदर क्रांति समर्पण ट्रस्ट की 3 मुख्य क्रिया है। एक नंबर है कुंजल क्रिया, जिसे वमन धोती कहते हैं। दूसरी है नेति क्रिया, ये श्वसन मार्ग की स्वच्छता करती है। और तीसरी है संजीवनी क्रिया, यह बड़े आंत साफ करने हेतु यह क्रिया की जाती है। तो मित्रों, अभी हम समझने जा रहे हैं कुंजल क्रिया, जिसे वमन धोती भी कहते हैं। यह वमन धोती क्यों करनी है, इसके लिए प्रथम हमें कुछ समझना है। हमारा पाचन तंत्र मुंह से शुरू होता है। यह पाचन का प्रथम जगह है। हमारा मुंह है। यह परमात्मा ने हमें इसमें कटर, जूसर सब दिया है। खास तौर पर अपने मुंह में जो लार, यह बहुत ही मूल्यवान औषधि युक्त है। वह एक अल्कलाइन क्षारीय है। ज़्यादा समय भोजन चबाने से वह भोजन में मिक्स होती है और पेट में जो एसिड होता है उसको नियंत्रण करने हेतु बहुत उपयुक्त है। एक घास 32 बार चबाकर खाना चाहिए। इसका स्पष्ट मतलब है जो हम ठोस अन्न लाते हैं उसका परिवर्तन लिक्विड में होना चाहिए। तब तक भोजन को चबाना चाहिए, जिससे यह भोजन 35% मुंह में ही पाचन होता है और होना चाहिए। बाद में ही अंदर जाना चाहिए, क्योंकि पेट में दांत नहीं होते हैं। वैसे ही जो लिक्विड है वह चबाकर खाना चाहिए। लिक्विड हमें मुंह में घुमाकर, पेट्रोल पंप जैसा नहीं करना है, हमें मुंह में घुमाकर उसको अंदर लेना है। असहज जीवन के कारण मानव ज़्यादा चबाता नहीं है। यह प्रथम कारण है जो अन्न नहीं पचता है। भोजन करना एक यज्ञ है। शांति से एकांत में एकचित्त प्रसन्न होकर भोजन करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ भोजन को एक मेडिटेशन बनाएं। अन्न को अच्छी तरह चबाएं, उसका स्वाद को महसूस करें। अन्न अंदर कैसा जाता है वह देखें। पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर रखो। हर निवाला यह यज्ञ की आहुति है, यह समझकर हर निवाला अंदर लो। हम ज़्यादा से ज़्यादा चबाते हैं तो कम से कम भोजन में मन को संतुष्टि मिलती है। शरीर चलने हेतु सिर्फ ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इतनी अलग अलग टेस्ट हम खा रहे हैं, इसकी शरीर को कुछ भी उपयोग नहीं है। मित्रों, यह पचाना शरीर के लिए बोझ है। पचाने में ही सारी ऊर्जा हम खत्म कर रहे हैं। यह जो मानव निर्मित भोजन मतलब पक्व आहार, जिसको मृत अन्न कहते हैं, यह सिर्फ मन और इंद्रियों की तृप्ति के लिए ले रहे हैं। इसमें 90% कूड़ा है, वही हम टेस्ट के कारण, स्वाद के कारण ग्रहण कर रहे हैं। यह पक्व आहार पूर्ण पचाकर बाहर निकालने के लिए 18 घंटे का समय लगता है। और हमारा ईश्वरीय अपक्व भोजन, जो जिंदा भोजन है, उसको सिर्फ 4.5 घंटे में पूरा शरीर के बाहर आ जाता है। ईश्वरीय भोजन में ऊर्जा पचाने में बहुत कम खर्च होती है। हमारा मूल ईंधन वही है। फलम पत्रम तोयम, फल, सब्जी और पानी और कंदमूल, यह लेने से शरीर में कभी भी टॉक्सिन मतलब गंदगी पैदा नहीं होती। मन इतना शक्तिशाली है, इसकी वजह से मानव इसका गुलाम है और मन को जो अच्छा लगता है वही हम आग के ऊपर पकाया भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यही मुख्य कारण है आंतरिक अशुद्धि का। इसके लिए हमें कम से कम 15 दिन में एक बार जो खाना मुंह से अपने आमाशय मतलब पेट में
जाता है और वहाँ लगभग 6 घंटे आमाशय में इसकी प्रक्रिया चलती है। हम बार बार थोड़ा थोड़ा भोजन लेते रहते हैं, दिन भर लंचिंग और मंचिंग चालू रहता है। इसके कारण अपना आमाशय में गंदगी पैदा हो जाती है। यह आमाशय साफ करने हेतु हमें कुंजल क्रिया मतलब वबंधोती करनी पड़ती है। यदि आप संपूर्ण ईश्वरीय आहार आएंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पक्वा आहार ले रहे हैं तो 15 दिन में एक बार जरूर हमें यह कुंजल क्रिया वमन-धोती करना अनिवार्य है। तो मित्रों, समझते हैं कुंजल क्रिया वमन धोती करने का विधि। यह क्रिया करने का समय सुबह खाली पेट यह क्रिया करनी है। प्रथम 2 लीटर मतलब 10 गिलास पानी लीजिए। पानी को गर्म करें। पानी गुनगुना मतलब ना ठंडा न ज़्यादा गर्म करें। यह पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक डालें और यह पानी 10 गिलास जो है वो ट्रे में भरे। हम 10 गिलास लेकर बाथरूम में चले जाएं। आपने जो ग्लास भरा हुआ ट्रे है वो राइट साइड में रखें और कुकड़ू आसन मतलब जो गाय का दूध निकालने वाला बैठता है वैसा बैठे। यह स्थिति में बैठकर नॉन स्टॉप यह 10 गिलास पानी पीने का प्रयास करें। अपना आमाशय अन्ननलिका पानी से फुल होनी चाहिए। पानी पीते पीते एक वक्त ऐसा आएगा आप पानी पी ही नहीं पाएंगे और उल्टी जैसा लगेगा। उस वक्त उठना है, झुकना है, अपनी उंगलियां जीभ के ऊपर घिसनी है। जितना अंदर घिसेंगे आपको उल्टी होगी। पेट का पानी गंदगी लेकर बाहर आएगा। लगातार यह क्रिया करें और उल्टी करते रहे। लगभग 70% पानी हमारा बाहर आ जाता है। आपको स्वयं समझ आएगा पित्त चिकनायुक्त पदार्थ वासी पेट में गंदगी बाहर आएगी और आमाशय बर्तन की तरह साफ हो जाएगा। यह क्रिया होने के बाद कम से कम 20 मिनट योग निद्रा करें। सावधान, इसके बाद तुरंत किसी भी प्रकार का ठोस आहार न लें। प्रथम आपको आधा लीटर जूस लेना है। जूस लेने के 1.5 घंटे बाद आपको मूंग दाल की बिना मसाले वाली पतली खिचड़ी बनानी है और वही खानी है। खिचड़ी के ऊपर आप घी ले सकते हैं। इस तरह से आप आमाशय की शुद्धि हो जाती है। यह जगह इतनी महत्वपूर्ण है। वहाँ प्रथम भोजन आता है। पक्व आहार को 6 घंटा प्रोसेस होता है। वहाँ ही रस बनता है और पचने के बाद वह छोटी आंतों में ढकेला जाता है। यह गंदगी होगी तो अन्न ठीक से नहीं पचता। अन्न न पचने की वजह से ही ज़्यादा मल संचय होता है। जहाँ मल संचय वहाँ कुदरत कीड़े भेजती है। मतलब बीमारी। यदि आप दिन में 2 से 3 बार पक्वाहार लेते हैं तो आपको 15 दिन में एक बार ओवन धोती करनी चाहिए। आप यदि डिवाइन नेचर डाइट सिस्टम के मार्ग के ऊपर आप दिन में रात को एक बार पक्व भोजन लेते हैं तो आपको 3 महीने में एक बार ओवन धोती करनी चाहिए। मित्रों, अभी समझते हैं महत्वपूर्ण दूसरी प्रक्रिया जिसका नाम है जलनीति। यह जलनीति क्यों करनी चाहिए ये प्रथम समझते हैं। आप सभी को पता है हमारा शरीर चलने हेतु मतलब ऊर्जा निर्माण करने हेतु शरीर को सिर्फ ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमें 1 महीना भोजन नहीं मिलता तो हम जीवित रह सकते हैं। 3 दिन तक पानी नहीं मिलता तो जिंदा रह सकते हैं। मगर 1 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारी मृत्यु हो जाती है। ये ऑक्सीजन आने का मार्ग हमारा श्वसन मार्ग है। हम 24/7 हमारी श्वास चलते रहती है। जो वातावरण में हम रह रहे हैं पूरा प्रदूषणयुक्त वातावरण होने के कारण हमारा श्वसन मार्ग गंदा हो जाता है और उसके कारण शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए उपलब्ध नहीं होता। इसलिए हमारा श्वसन मार्ग स्वच्छ होना अनिवार्य है। इसीलिए जलनीति यह क्रिया बनाई है।
यह क्रिया हफ्ते में एक बार तो करनी चाहिए। कोई वायरस का इफ़ेक्ट जैसा कोरोना इफ़ेक्ट होता है तो हर रोज़ करना चाहिए। कोरोना वायरस के टाइम आयुष मंत्रालय ने सभी डॉक्टर और कोविड वॉरियर को यह जल नीति कंपलसरी की थी। यह आप रेगुलर करते हो तो जो श्वसन मार्ग से आने वाले सारे वायरस है वो शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं करते। यह क्रिया करने से वहाँ से वायरस बाहर निकल जाते हैं, श्वसन मार्ग की स्वच्छता हो जाती है। तो मित्रों, समझते हैं जलनीति करने की प्रक्रिया। 2 गिलास पानी गुनगुना करना है, आधा चम्मच नमक मिलाकर पूरी तरह से हिलाकर पूरा नमक गलाना चाहिए। नीति पात्र यह हमारे पास मिल जाता है। नीति पात्र में पानी भरे। नीति पात्र वॉश बेसिन के पास खड़े हो जाइए। थोड़ा नीचे झुके, अपनी मुंडी को टेढ़ा करें। पोजीशन ऐसा लीजिए जैसा कि एक नाक से हमें एक नाकपुड़ी से पानी डालना है, वह दूसरी नाकपुड़ी से बाहर आना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष तौर पर हमारा नीति क्रिया का वीडियो भी देख सकते हैं। नीति पात्र एक नाकपुड़ी को लगाए। ध्यान रखें, जब हम नाक में पानी डाल रहे हैं उस समय नाक से नीति मात्र पानी धीरे धीरे श्वसन मार्ग से घूम कर दूसरे नाक से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। नीति मात्र का सारा पानी खत्म करें। जैसा ही नीति मात्र का पानी खत्म होता है, सीधा हो जाइए। जो नाक से पानी बाहर निकला वह नाकपुड़ी को बंद करें और जो खुला नाक है उससे सिंगल नोस्ट्रल कपालभाति करें। कपालभाति मतलब जोर से सिर्फ हवा बाहर फेंकनी है, लेनी नहीं है। यह क्रिया सिर्फ 1.5 मिनट करें। इससे नोस्ट्रल मार्ग में जो भी पानी जमा था वह पूरी तरह से बाहर आएगा। यह होने के बाद वापस नीति पात्र गुनगुने नमकीन पानी से भरे, दूसरे नाक से पानी डालें। नीति पात्र खत्म होने के बाद वापस एक बार सिंगल नोस्ट्रल कपालभाति करें। अंत में दोनों नाक खुले रखकर कपालभाति करें। इस तरह से हफ्ते में कम से कम एक बार अपना श्वसन मार्ग स्वच्छ करें। हफ्ते में 2 बार रात को सोते समय प्योर गाय का घी के 1-2 बूंद आप नाक में डाल सकते हैं। मित्रों, अभी हम सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है संजीवनी क्रिया। तो ये प्रथम समझते हैं संजीवनी क्रिया करने की जरूरत क्यों है। अभी हमारी श्वसन मार्ग और आमाशय की सफाई पूर्ण हो गई है। छोटी आंत के ये जो हमारा जो भोजन है यह आमाशय से छोटी आंत में ढकेला जाता है और यहाँ से शरीर ग्लूकोज विटामिन मिनरल खींच लेता है और जो वेस्ट मटेरियल है वह छोटी आंत से बड़े आंत में ढकेला जाता है। बड़े आंत में वेस्ट मटेरियल मतलब गंदगी होती है। यह जगह एक डंपिंग ग्राउंड है और यहाँ से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। एक अमेरिकन शास्त्रज्ञ ने कोलन थेरेपी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने जो बीमार पेशेंट के मृत्यु के बाद उसकी आंत काटकर बाहर निकालकर अध्ययन किया। उनका कहना है कि पूरी बड़ी आंत में 71 पॉइंट है। जो पॉइंट पर गंदगी जमा होती है वो प्रकार की बीमारी मानव को हो जाती है। सारी बीमारियों का कारण बड़ी आंत की गंदगी है और शरीर में जमा टॉक्सिन है। अभी हम महत्वपूर्ण पड़ाव पर जाने वाले हैं। बड़ी आंत साफ करने का तरीका अभी हम समझने जा रहे हैं। यह शुद्धि क्रिया सबसे महत्वपूर्ण शुद्धि क्रिया है। यह क्रिया का नाम संजीवनी क्रिया है। मित्रों, संजीवनी का अर्थ है नया जीवन देने वाली क्रिया। आप सभी को पता है, रामायण में लक्ष्मण घायल हो जाते हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। उनको मिलती नहीं है तो वह पहाड़ी उठा कर लाते हैं और जब लक्ष्मण को यह संजीवनी दी जाती है तो लक्ष्मण को नया जन्म हो जाता है। इसी तरह यह संजीवनी क्रिया काम करती है। यह करने से आपको निरामय स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है।
संजीवनी क्रिया यह हमारी भारत की परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि हमेशा आंतरिक शुद्धि में बड़ी आंत की सफाई किया करते थे। समझते हैं हमारे ऋषि मुनि किस तरह से आंतरिक शुद्धि करते थे। यह योगी पेट में वैक्यूम निर्माण करने की योगिक कला जानते थे। इससे नवली और कुछ टेक्निक से पेट में वैक्यूम पैदा हो जाती है। यह ऋषि मुनि नदी में जाया करते थे। कमर के इतने पानी में खड़े होकर यह वो क्रिया करते थे। पेट में वैक्यूम पैदा होती थी और नदी का पानी गुदाद्वार से पानी ऑटोमेटिक बड़ी आंत में जाता था। फिर पानी पेट में जाने के बाद वो बाहर आकर जो भी आंतों में पानी गया है वह गुदाद्वार से बड़ी आंत की सारी गंदगी यह पानी के साथ बाहर निकालते थे। यह संजीवनी क्रिया से आंतों की सफाई होती थी। मित्रों, अपनी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट ने यह यौगिक परंपरा और आज का आधुनिक साइंस इसका मेल करके एक नई क्रिया बनाई है जिसका नाम संजीवनी क्रिया दिया है। एक सत्य है, आम इंसान पेट में वैक्यूम निर्माण करना लगभग असंभव है। यह क्रिया के लिए नदी और पानी भी उपलब्ध नहीं है। यह क्रिया इतना आसान बनाई है। यह क्रिया आम आदमी उम्र के 8 साल से 90 साल तक यह क्रिया कोई भी अपने घर में भी कर सकता है। समझते हैं यह क्रिया क्या है। आपने एनिमा यह मेडिकल साइंस के अंतर्गत क्रिया का नाम सुना है। हम वैक्यूम पैदा नहीं कर सकते मगर यह क्रिया से पानी बड़ी आंत में डाल सकते हैं। ध्यान रखें, एनिमा के 2 प्रकार होते हैं। एक हिंसक एनिमा, इस क्रिया के अंदर डॉक्टर दवाइयाँ डालकर पेट की आंतें साफ करते। यह क्रिया सिर्फ इमरजेंसी में की जाती है। दूसरा प्रकार है अहिंसक एनिमा। यह एनिमा सिर्फ हम जो पानी पीते हैं उसी से किया जाता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह 8 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं। तो मित्रों, समझते हैं एनिमा पॉट की असेंबलिंग और फिटिंग। एनिमा पॉट यह लगभग 1.5 लीटर का होता है। यह आप प्लेन सरफेस पे या दीवार को स्क्रू लगाकर टांग भी सकते हैं। यह डब्बे के अंदर एक पॉट होता है जिसमें पानी भरना होता है। यह पॉट की क्षमता 1.5 लीटर पानी की होती है। इसके साथ एक 5 फुट का लंबा पाइप आता है। पाइप का एक छोर डब्बे को जोड़ना पड़ता है। इसके साथ एक प्लास्टिक नल आता है, वह पाइप के दूसरे छोर को जोड़ना है। एक परिवार को एक ही सेट की ज़रूरत है। पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ नल के बाद लगने वाली एक नली आती है, वह हर एक के लिए सेपरेट होनी चाहिए। जैसी अपने घर में टूथपेस्ट एक होता है मगर टूथब्रश अलग अलग होते हैं, वैसा ही सबकी नली अलग होनी चाहिए। आपके घर में जो भी इंग्लिश या इंडियन टॉयलेट है, जो हमारी बैठने की जगह है, वहाँ से ठीक 3.5 फीट ऊंचाई पर एनिमा पॉट रखें या स्क्रू लगाकर लटका दीजिए। नल की दूसरी छोर को छोटी नली लगाएं। नल बंद करें और बर्तन में पूरा पानी भरें। यह वापरने के लिए तैयार हो गया। एनिमा करने की प्रोसीजर समझते हैं। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन की हवा निकालते हैं, वैसे ही हमें एनिमा पाइप लाइन की हवा निकालने हेतु नल चालू करें। कुछ थोड़ा पानी बाहर जाने के बाद जिस पाइप लाइन से हवा निकल जाएगी, नल बंद कर दीजिए। ज़रूरत लगती है तो पाइप को थोड़ा तेल लगा दीजिए। यह जो पाइप है, आगे से अपने गुदाद्वार में यह पाइप 3 से 3.5 इंच अंदर डालें। पानी का नल शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे पानी आपकी बड़ी आंत में जाना शुरू हो जाएगा। जब भी पानी शुरू होता है, 1.5 से 2 मिनट में आधा लीटर पानी अपनी बड़ी आंत में जाता है। ध्यान रखें,
एक टाइम में बड़ी आंत में ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 ml ही पानी लेना है। इसका एक तरीका हमने बनाया है। जैसे ही पानी अंदर लेना जाना शुरू हो जाएगा, आप मन के अंदर 1 से 90 तक गिनती करें। 90 गिनने तक 1.5 मिनट हो जाता है। 500 मिली पानी हमारे बड़ी आंत में चला जाता है। आपको यह टाइम ज़बरदस्त टॉयलेट के संकेत आते हैं। नल बंद कर दीजिए, टॉयलेट रूम में खड़े हो जाइए, जितना समय रोक सकते हैं रोकें, पेट को थोड़ा हिलाइए। इससे फ़ायदा यह होता है, बड़ी आंत का ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी पानी में जमा हो जाती है। बाद में टॉयलेट के लिए बैठे कुकर की सीटी के जैसा पानी मैल के साथ आपके गुदाद्वार से बाहर निकलेगा। यह हो गया हमारा आधा लीटर का एक राउंड। मित्रों, अभी हमारे एनीमा पॉट में बच गया 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी। यह पानी का पूर्ण इस्तेमाल करना है और 2 राउंड पहले जैसे ही करें, एनीमा पॉट खाली कर दीजिए। मित्रों, अभी समझते हैं यह कितना दिन और कब करें। मित्रों, बचपन से अभी तक आपने यह क्रिया न करने के कारण एनीमा हमें दिन में 2 बार और 30 दिन कंपलसरी करना है। कब करना है? सुबह उठने के बाद, नेचुरल टॉयलेट होने के बाद, आधा 1 घंटे के बाद करेंगे तो अच्छा है। यह हम टॉयलेट आने हेतु नहीं कर रहे हैं, यह हम बड़ी आंत की सफाई करने हेतु कर रहे हैं। शाम को भोजन के पहले 1 बार करना है। यह गजब की क्रिया है। जैसे जैसा मल संचय कम हो जाएगा, आपकी सारी बीमारियां कम होती जाएगी, शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आप ताजगी महसूस करेंगे। सारी बीमारियों का कारण ही आंतरिक मल संचय है। मित्रों, हमें बीमारियों से नहीं लड़ना है, बीमारियों के कारण से लड़ना है। कारण दूर हो जाएगा, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी। और आगे हम समझने जा रहे हैं मल संचय का कारण और निवारण। नहीं तो आंतरिक शुद्धि करते रहेंगे और साथ साथ कचरा भी अंदर डालते रहेंगे तो आंतरिक शुद्धि का कोई उपयोग नहीं होगा। मल संचय के कारण समझो और वह दूर करो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।